ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछले पाठ में पढ़े हैं, संस्कृत भाग 2 तक हम पढ़ चुके हैं। संस्कृत शिक्षा नामक जो पुस्तक है उसमें 5 पुस्तक है और उसमें से हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। ये तीसरा भाग आज से शुरू कर रहे हैं। तो 2 भाग में हम बहुत सारा विस्तृत पढ़ चुके हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक से पढ़ रहे होंगे आप, और जिनके पास नहीं है, आपको पहले ही बताया हूँ, मेरे नंबर पे आप फ़ोन करके अथवा व्हाट्सएप में लिख के अपना PDF मंगा सकते हैं आप। और हमारे जो ये कक्षा होती है बोर्ड में तो हम थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, कई सारा जो विस्तृत पढ़ते हैं हम, वह गूगल मीट के माध्यम से जो सुबह हमारे 8 से 8:45 तक कक्षा होती है उसमें आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ पाएंगे, जो केवल यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं। तो अभी हम पीछे बहुत सारा अभ्यास कर चुके हैं। तो तीसरे जो संस्कृत भाग के संस्कृत शिक्षा पुस्तक के तीसरे भाग में हम अभी पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी आगे पाठ को हम शीघ्रता से पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो समझ में नहीं आएगा यहाँ पर हम सामान्य रूप से पढ़ा देंगे, जो समझ में नहीं आएगा बाद में फिर पूछ लेंगे। तो आगे अभी कुछ नया अभी आ रहा है इस पुस्तक में, आत्मनेपदी धातु के विषय में। तो उसको समझने के लिए कुछ भूमिका और कुछ चर्चा करेंगे। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप के द्वारा शब्द की मूल उत्पत्ति का ज्ञान होता है। जो मूल धातु होता है उस धातु से फिर क्रिया शब्द बनता है। जैसे भू धातु है भवती, पठ धातु है पढ़ना होता है। तो क्रिया का जो मूल है, क्रिया था पढ़ना क्रिया है, मूल रूप के द्वारा शब्द की जो मूल उत्पत्ति का ज्ञान होता है। मूल उत्पत्ति किन शब्द से हुआ, वो क्या है? धातु है। और जब किसी धातु में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, धातु में पठ धातु में प्रत्यय जोड़ दिया गया तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठ धातु है, ती प्रत्यय जोड़ गया पठति होता है। गम धातु में ती जोड़ देंगे तो गच्छति हो जाता है। और आगे है क्रिया के फल के आधार पर, क्रिया के फल के आधार पर धातुओं को 3 पदों में बांटा गया है। क्रिया के फल के आधार पर धातुओं को 3 पदों में बांटा गया है। 3 क्या है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो पहला है परस्मैपदी। जिस धातु का फल अन्य व्यक्ति पर पड़ता है उसे परस्मैपदी धातु कहते हैं। जिस धातु का फल अन्य व्यक्ति पर पड़ता है उसे परस्मैपदी धातु कहते हैं। दूसरा यदि कहेंगे दूसरे शब्द में, जब क्रिया का प्रभाव परोक्ष कर्ता पर पड़े तो उसमें परस्मैपदी धातु का प्रयोग होता है। सामान्य उदाहरण हम देखते हैं। रामः पठति, तो पठ क्रिया, पढ़ना जो क्रिया है, पठ क्रिया का प्रभाव राम कर्ता पर परोक्ष रूप से पड़ता है, जबकि पर अर्थात किताब अखबार जो भी वो पढ़ रहा है उस सामग्री पर सीधा है। पुस्तक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, इसलिए पठ क्रीड़ आदि धातुएं परस्मैपदी कही जाती है। तो धातु जो हम प्रयोग कर रहे हैं सीधा नहीं पढ़ रहा है, परोक्ष रूप में कर्ता पर पढ़ रहा है, इसलिए परस्मैपदी। परस्मैपद दूसरे पर। आत्मनेपदी धातु, जिस धातु का फल स्वयं पर पड़ता है वे आत्मनेपदी धातु कहलाती है। दूसरे शब्द में कहे तो जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े उसे आत्मनेपदी धातु कहेंगे। जैसे सेम धातु है, लव धातु है, याच धातु है, ये आत्मनेपदी धातु है। उदाहरण के लिए वृक्षम वर्धते, तो ये वृद्ध धातु है आत्मनेपदी में। तो वृक्ष बढ़ रहा है, तो बढ़ना क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर स्वयं वृक्ष पर पड़ रहा है। जो बढ़ना हो रहा है सीधा वृक्ष पर ही हो रहा है, इसलिए आत्मनेपदी धातु ये हुआ। ऐसे ही
लब धातु है प्राप्त करना, मैं धन प्राप्त कर रहा हूँ, अहम धनम लभे। तो यहाँ भी लब धातु प्राप्त स्वयं हो रहा है, स्वयं को प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये लब धातु आत्मनेपदी होए। तो स्वयं सीधा कर्ता पर जब पड़ेगा तो वहाँ पर आत्मनेपद, और दूसरे परोक्ष रूप में जब पड़ता है तो वहाँ पर परस्मैपदी है। तीसरा है उभयपदी, जिस धातु का फल अन्य एवं स्वयं पर पड़ता हो, दूसरे के ऊपर भी पड़ता है और सीधा सीधा अपने ऊपर भी, दोनों के ऊपर पड़ता है, उसे उभयपदी धातु कहते हैं। जैसे पच धातु है, पकाना दूसरे के लिए भी होता है और स्वयं के लिए भी सीधा सीधा हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये उभयपदी धातु पंच धातु है। तो सेव धातु देखते हैं आत्मनिपद में। एक सेव धातु याद कर लेंगे तो उसके तरह लब धातु है, याच धातु है, वृद्ध धातु है, मूद धातु है, सब उसी प्रकार से चलेगा। तो लट लकार में आज्ञा अर्थ में, लट लकार अर्थात वर्तमान काल में, इसका देखते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे, ये लट लकार में। लोट लकार में सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवा वही, सेवा महई। ये लट लकार और लोट लकार का देखें। ऐसे ही आप लौंग लकार, विधिलिंग लकार और लृट लकार का भी याद कर लेंगे लिखते हुए। तो पुस्तक आपके पास है, नहीं तो मांग लेंगे पीडीएफ देख के आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और देख के भी कर सकते हैं। तो यहाँ अभ्यास देखते हैं इस लट लकार का अभ्यास। वह गुरु की सेवा करता है, सह अर्थात वह गुरु की सेवा, यहाँ की है लेकिन यहाँ संबंध नहीं है, कर्म है, इसलिए गुरुम सेवते। वे दोनों गुरु की सेवा करते हैं, वे दोनों तौ गुरुम सेवेते, कर्ता के अनुसार क्रिया। तो धन पाता है, पाने के लिए लब धातु है प्राप्त करना, त्वम धनम लभ, यहाँ पर लभते नहीं होगा, यहाँ पर लभ से हो जाएगा, त्वम के साथ, त्वम के साथ लभ से। आगे है लोट लकार में देखते हैं आज्ञा अर्थ में। ये तो केवल उदाहरण के लिए 3 वाक्य है, आप ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और अभ्यास 1 में देख लेंगे तो बहुत सारे अभ्यास दिया गया, आप उसको कर सकते हैं। तो शिष्य गुरु की सेवा करे, आज्ञा अर्थ में है शिष्य गुरुम सेवताम, शिष्य गुरु की सेवा करे, आज्ञा दे रहे हैं। और तुम धन मत मांगो, त्वम धनम न याचस्व, यहाँ पर सेवस्व है इसलिए त्वम के साथ याचस्व हो गया। धन चाहो और बढ़ो, धन की इच्छा करो और बढ़ो। तो धनम इच्छा, इच्छा करो आज्ञा दे रहे हैं, तो धनम इच्छा वर्धस्व च, और वृद्ध बढ़ो आप। तो ये लोट लकार में यहाँ पर हो गया। तो लट लकार में और लोट लकार में हम अभी देख लिए इसमें। तो आगे आप ना अभ्यास 3 निकालिए, वहाँ पर केवल हम पढ़ लेते हैं, अब उसमें अभ्यास कर लेंगे। और बाकी जो शब्दावली है और नियम है इसको तो हम कई बार अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए पुनः पुनः आवृत्ति नहीं करेंगे। यहाँ जो शब्दावली है क्रीड, क्रीड़ा, खेल, अजा, बकरी, सुधा, अमृत, वसुधा, पृथ्वी, शिक्षा, शिक्षा, निशा, रात्रि, वृद्ध धातु होने अर्थ में है, कुर्द धातु कूदना, शिक्ष धातु शिक्षा सीखना, शुभ धातु शोभित होना। और नियम 7 है द्वितीय विभक्ति में, गमन चलना जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय होती है, ये हम पहले देख चुके हैं। और द्वितीय विभक्ति अंतरा अंतरेण के साथ द्वितीय होती है, जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति, बीच में अंतरा अर्थात बीच में, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। तो ये सब आप देख लेंगे यहाँ पर। इसमें अभ्यास 3 में लंग लकार का प्रयोग दिया है। लंग लकार अर्थात वह गुरु की सेवा
किया था, तो भूतकाल में हो गया, किया था, गया था, तो वहाँ पर सह गुरुम असेवत, वह धन पाया, पाया था, तो भूतकाल में होने से सह धनम अलभत, ऐसे हो जाएगा। असेवत होता है लंग लकार में, तो अभ्यास 3 में लंग लकार दिया है। इसका वाक्य आप रचना देख लेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। अभ्यास 4 में देखिए, शब्दावली में दिया है अग्नि, आग, गिरि, पहाड़, रवि, सूर्य, यति, सन्यासी, और इक्ष धातु देखने अर्थ में, वंद धातु प्रणाम करना अर्थ में। और नियम जो दिया है यहाँ पर, ये पहले हम देख चुके हैं। समय और स्थान की दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया होती है। पंचदिनानि पठति, 5 दिन तक पढ़ता है। तो ये भी हम नियम 9 और 10 दिया है, इसको भी आप देख लेंगे। इसमें सेव धातु के विधिलिंग लकार का प्रयोग बताया गया। विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में, उसको गुरु की सेवा करना चाहिए, तो सह गुरुम सेवेत, उसको धन पाना चाहिए, धन को बढ़ाना चाहिए, तो सह धनम वर्धेत, ऐसे चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होगा। तो विधिलिंग लकार में भी अभ्यास 4 आप देख लेंगे, सरल है, कठिन नहीं है। जैसे परस्मैपदी का हम प्रयोग कर रहे थे, वैसे ही केवल आत्मनिपद का प्रयोग करेंगे, कोई अलग विशेष नहीं है। केवल वहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा धातु है, सेव धातु है, प्राप्त करना अर्थ धातु है, बढ़ना है, इन सब धातु का प्रयोग करके केवल सेव धातु का चला देना है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पर संस्कृत से हिंदी लिखने के लिए दिया गया है, आप इसको देख के भी वाक्य बना सकते हैं। तो अभ्यास 5 देखिए, शब्दावली में शिशु हो बच्चा, शत्रु हो शत्रु, पशु हो जानवर, तरु हो वृक्ष, भास धातु कहना, यत धातु यत्न करना, कंप धातु कांपना। तो अभ्यास 5 में नियम 11 तृतीय विभक्ति में विषय में दिया गया है, यह हम देख चुके हैं, कई बार हम अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए इसको हम जल्दी पढ़ के आगे बढ़ते हैं, फिर आगे नया कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर अभ्यास 5 में वृट लकार के विषय में दिया है, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते। तो ये सेव धातु जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अभी, उसके 5 लकार आप अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। और अभ्यास 5 में जो दिया गया है, शिशु धन पाएगा, शिशु धनम लभिष्यते, पाएगा अर्थात प्राप्त करेगा, तो लभ धातु का प्रयोग होता है। और शत्रु दुख सहेगा, तो शत्रु हो दुखम सहिष्यते, सेविष्यते होता है, ऐसे ही सहिष्यते हो जाएगा। तो अभ्यास 5 में लिट लकार को देख लेंगे। और अभ्यास 6 में कर्तृ शब्द दिया है, कर्तृ, हर्तृ, वक्तृ, ये सब हम पहले देख चुके हैं। और नियम 13-14 में तृतीय विभक्ति के विषय में दिया गया है, किम, किम कार्यम, किम अर्थम, ये हम पहले देख चुके हैं, तो ये सरल है। फिर अभ्यास 7 में चलते हैं। अभ्यास 7 में भगवत शब्द दिया है, भगवत, धनवत, श्रीमत, गुणवत, बुद्धिमत, तो ये भगवान शब्द भी हम अभ्यास कर चुके हैं पहले। तो भगवत शब्द भी देख लेंगे यहाँ पर, भगवान शब्द को, और तृतीय विभक्ति एक बार आवृत्ति कर लेंगे। अंग के विकार होने पर उसमें नेत्रेण काणः, कर्णेन बधिरः, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर अभ्यास 8, अभ्यास 8 में भी वही दिया है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होता है, नमः स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। और गच्छत, पठत, लिखत, जैसे भगवत शब्द चलता है ऐसे ही गच्छत भगवत भी चलता है, केवल उसमें जैसे भगवत शब्द हो गया, ग को हटा देंगे तो भगवत चलेगा, भवान, भवंतो, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तो, भवतः, ऐसे चलता है। तो अभ्यास 8 भी बहुत सरल है, पहले भी हम इसको देख चुके हैं। फिर अभ्यास 9, अभ्यास 9 में करेन
ये नकारांत शब्द है। करेन हाथी, विद्यार्थिन छात्र को बोलते हैं। पक्षिन पक्षी, शशिन चंद्रमा, ज्ञानिन ज्ञानी। और नियम 19 में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दिया है। रुच धातु अच्छे लगने के अर्थ धातुओं के साथ प्रयोग होता है। रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालकम, बालकाय मोदकम रोचते, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और यहाँ पर अभ्यास 9 में त प्रत्यय दिया है। तो त प्रत्यय का हम विस्तृत आगे बोर्ड में एक दिन, जैसे तुमुन प्रत्यय पिछले पाठ में देखे थे, ऐसे आगे त प्रत्यय भी करा देंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। और अभ्यास 10 में देखिए, इसमें भी पथिन शब्द दिया है। मार्ग, उष्णम गर्म, शीतलम ठंडा, कोमलम कोमल, तीक्ष्णम तीखा, समीचीनम अच्छा, शोभनम अच्छा। और नियम 21 में यहाँ दिया है क्रोध धातु क्रोध करना, द्रोह धातु द्रोह करना। ये भी हम पहले देख चुके हैं, तो इसकी आवृत्ति कर लेंगे। और नियम 22 में यहाँ पर तवतु प्रत्यय दिया है। पिछले पार्ट में त प्रत्यय दिया, इसमें तवतु प्रत्यय। तो ये दोनों प्रत्यय को हम एक बार विस्तृत रूप से लिख के अभ्यास करा देंगे। तो यहाँ पर हम संस्कृत शिक्षा जो पुस्तक है उसके अभ्यास 1 से 10 तक आज देख लिए। तो इसमें जो समझ में नहीं आएगा वो हमको पूछ लेंगे, और इसको बहुत सरल है। आप PDF मांग के भी यहाँ देख के इसके वाक्यों को आप यहाँ पर पेंसिल में लिख लेंगे, प्रिंट निकाल के, अथवा कॉपी में लिख के उसके आगे लिख लें। तो अभ्यास 1 से 10 तक आपके लिए गृह कार्य रहा। इसको आप अच्छे से कर लेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा वो हम आगे करेंगे। तो त प्रत्यय को और तवती प्रत्यय को हम अगले पाठ में कर लेंगे, जिससे आपको प्रत्यय का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। फिर आगे हम इसको फिर जल्दी पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत सरल बात है। इसको पुनः आवृत्ति यहाँ पर कराया है। तो आज हम संस्कृत शिक्षा जो डॉक्टर कपिल देव जी द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, इस पुस्तक को आप मंगाना चाहें तब भी हमारे संपर्क कर लेंगे। तो जहाँ मिलता है वहाँ का नंबर आपको दे देंगे, तो आप मंगा भी सकते हैं इसको। और PDF तो हमसे मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करके आप इस पुस्तक को देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और जो हमारे ऑनलाइन कक्षा होती है गूगल मीट के माध्यम से, लाइव कक्षा, उसमें नहीं जुड़े हैं वो जुड़ें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है 9537649082 9537649082 नंबर है, इसमें आप संपर्क कर लेंगे। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा, क्योंकि हमको फिर शीघ्रता से बढ़ना है। पीछे हम बहुत बार अभ्यास करा चुके हैं, पुनः अभ्यास करने से फिर बोरिंग हो जाते हैं। तो जल्दी हम आगे शीघ्रता से बढ़ेंगे। जहाँ समझ में नहीं आता है फिर आप मुझको पूछ लेंगे। ओ